हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले बेटा क्लास 10 का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बेटा जिंदगी की क्या प्रक्रिया होती है, लाइफ की जो प्रक्रिया होती है ना, हम उसके बारे में जानने वाले हैं आज इस लेक्चर में। तो आपको इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखना है ताकि ये चैप्टर आपको क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए। तो हाय बेटा, आई एम नेहा शर्मा। तो हम करते हैं बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट। देखिए बेटा, इस चैप्टर में क्या बोला गया। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस यानी कि चैप्टर का नाम का अर्थ समझते हैं कि इस चैप्टर का नाम है क्या। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना बेटा, जो जीवित वस्तु होती है। अब बेटा वो जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है ना बेटा, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है टू मेंटेन देयर लाइफ, अपनी जिंदगी को बेटा मेंटेन करने के लिए जो परफॉर्म करती है फंक्शन ऑन दिस अर्थ, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोसेस। उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस। बेसिक फंक्शन क्या कर रही है बेटा, बेसिक फंक्शन निभा रही है, बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेटा एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है बेटा टू मेंटेन, किसको मेंटेन करने के लिए बेटा, किसको बनाने के लिए, देयर लाइफ, अपनी लाइफ को बेटा मेंटेन करने के लिए बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसको हम बोल देते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस। क्या बोल देते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में बेटा 4 चीजें आती है जो आपको पढ़नी है। सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। आपको देखना है कि न्यूट्रिशन होता क्या है और कैसे होता है ये। अब न्यूट्रिशन के बाद बेटा, न्यूट्रिशन में ये आपका डाइजेशन वाला सिस्टम आ जाता है। जो आपको डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आता है ना, वो उसमें आएगा। देन सेकंड आता है बेटा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम सांस ले रहे हैं ना। अब बेटा ये ब्रीदिंग, जो हम सांस ले रहे हैं ना, आप लोग समझ लेते हो तो ब्रीथ कर रहे हैं हम, ये रेस्पिरेशन और ब्रीथ सेम है। अब देखेंगे बेटा, आप रेस्पिरेशन भी अलग होता है, ब्रीथ भी अलग होता है। अब आप इस चैप्टर में देखोगे। देन बेटा ट्रांसपोर्टेशन। आपने बेटा खाना खाया, खाना एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्ट हो गया। देन उसके बाद बेटा जो उसमें से क्या निकले, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, बेटा ये सब चीजें निकली है ना। अब इनको हमें पूरे बॉडी पे बेटा ब्लड के थ्रू हमें पूरी बॉडी तक क्या करना है, पहुंचाना है, जिसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। देन बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, हमने खाना खाया बेटा, उसके बाद जो कुछ होना था ट्रांसपोर्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन बेटा जो हमारे अंदर बेटा वेस्ट बच गया, जो उस खाना बेटा जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो जो वेस्ट बच गया बेटा, उसको निकालने के लिए, अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए बेटा, उसको प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोल देते हैं बेटा, एक्सक्रीशन, जो आपको याद रखना है। अब बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। न्यूट्रिशन देखते हैं कि सबसे पहले होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। खाने को बेटा मतलब जो खाना होता है, हमने उसको क्या किया बेटा, इनटेक किया, यानी कि मुंह में लिया। एंड कन्वर्टिंग, और बेटा वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इनटू एनर्जी। वो खाना जो था बेटा, जो हमने खाया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के फॉर्म में बेटा कन्वर्ट हो गया। एंड अदर वाइटल न्यूट्रिशन, और दूसरा बेटा अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन, मिनरल्स में क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गया, जो हमारी लाइफ के लिए, जो हमारी जिंदगी के लिए क्या है बेटा, जरूरी है। ये आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। अब बेटा सबसे पहले देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। मेनली बेटा आप लोगों ने 6th में, 7th में, 8th में, 9th में ये सब चीजें पढ़ी होंगी कि 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो आपको मेनली पढ़ने होते हैं। फर्स्ट आता है बेटा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड आता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा, खुद से प्रिपेयर करना, मतलब जो ऑर्गेनिज्म बेटा अपना खाना खुद से बना ले, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना ले बेटा, उसको हम बोल देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हमारे प्लांट्स, जैसे कि बेटा हमारे प्लांट्स। अब बेटा आप बोलोगे प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं मैम। बेटा हम ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ना किस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन प्लांट्स बेटा किसी पर डिपेंड नहीं रहते, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, अपना खाना खुद से बनाते हैं। किस चीज को लेते हैं बेटा, वो सबसे पहले लेते हैं सनलाइट को। उसके बाद बेटा उसके पास क्लोरोफिल तो होता ही है। देन उसके बाद वो किसको लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद वो लेते हैं बेटा वाटर को। अब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, इनकी मदद से क्या करता है, ये जो पेड़ पौधे हैं वो खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। अब उन्होंने बेटा खुद से ही अपना खाना बना लिया बेटा, इसीलिए हमने उनको बोल दिया ऑटोट्रोफ। क्या बोल दिया बेटा, ऑटोट्रोफ। अब ऑटोट्रोफ देखते हैं बेटा क्या होता है। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स, कोई भी जीव जंतु बेटा दैट प्रिपेयर, जो खुद से बना ले बेटा, दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड,
वो ऑर्गेनिज्म जो अपना लिए खाना बेटा खुद से बना ले उसको हम बोल देंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोल देंगे बेटा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बेटा एग्जांपल में क्या आएगा, आप सबसे पहले देखेंगे एग्जांपल क्या है। एग्जांपल बेटा ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा, प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, खुद से बनाते हैं। देन बेटा अलगी, अलगी भी अधिकतर क्या होती है बेटा? वो अपना खाना खुद से बनाती है। ये आपको याद रखना बेटा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, कि प्लांट और अलगी बेटा वो अपना खाना खुद से बनाती है। अब आता है बेटा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या बेटा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेटा अगर वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड है, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड है बेटा, देन हम उसको बोल देंगे हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आपको समझ आया, यानी कि पेड़ पौधे पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है, देन हम उसको क्या बोल देंगे बेटा? हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें बेटा एनिमल्स भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे, उसके बाद ह्यूमंस भी आ जाएंगे बेटा। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स सब चीजें बेटा जो रह गई इस पृथ्वी पर वो सारी क्या है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसी ना किसी पर और अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि बेटा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडेंट, जो डिपेंड रहते हैं बेटा ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स बेटा जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं फॉर फूड, जिसके लिए बेटा खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, उसको हम बोल देते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोल देते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बेटा एग्जांपल क्या आएगा इसमें? एनिमल्स, उसके बाद ह्यूमंस, उसके बाद फंजाई। अब ये सारे क्या है बेटा? ये सारे एग्जांपल है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बेटा आप सभी को ये समझ आ गया ऑटोट्रॉफ क्या है, हेट्रोट्रॉफ क्या है। अब बेटा हेट्रोट्रॉफ में भी ना तीन चीजें आती है हमारे पास, तीन तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं हेट्रोट्रॉफ में भी। कौन कौन से आते हैं बेटा? सबसे पहला आता है हमारे पास सैप्रोफाइट, देन सेकंड आता है बेटा हमारे पास पैरासाइट, एंड देन थर्ड आता है हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीनों आपको याद रखना बेटा, आगे पीछे भी कैसे भी याद रख सकते हो। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन सेकंड बेटा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन थर्ड बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखते हैं बेटा इसमें क्या होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा? सबसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा एग्जांपल आता है अमीबा। एग्जांपल किसका आता है बेटा? अमीबा। अमीबा भी बेटा क्या करता है? जो खाना रहता है ना उसके पास एक खाना पड़ा हुआ है, खाना रखा हुआ बेटा, वो क्या करेगा? अपने आप को बेटा इतना फैला लेगा, उसको क्या करेगा? अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। सूडोपोडिया खोल के बेटा अपने बॉडी को खोल के वो क्या करेगा? खाने को इनटेक करने की कोशिश करेगा, जिसको हमने बोल दिया इंजेक्शन। क्या बोल दिया बेटा? इंजेक्शन। अब बेटा खाना उसके अंदर चला गया, मतलब अमीबा के अंदर चला गया बेटा, पेट में चला गया, देन उसका क्या होगा बेटा? डाइजेशन होगा। क्या होगा बेटा? डाइजेशन होगा। जो वो खाना अंदर गया था उसको क्या होगा? पाचन होगा। क्या होगा बेटा? पाचन होगा, जिसको हमने बोल दिया डाइजेशन। उसके बाद आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। डाइजेशन हो गया बेटा, खाना अच्छे से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, देन बेटा अब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी बचे बेटा वो कहाँ पर चले जाएंगे? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। बेटा जितनी भी बॉडी है हमारे पास, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म में बेटा ऑर्गन्स में क्या चले जाएंगे? हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा ट्रांसपोर्ट की मदद से चले जाएंगे। देन बेटा फोर्थ आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या हो जाएगा बेटा? जो चीजें रह गई, न्यूट्रिशन हो गया, ये सब चीजें हो गई, वो क्या हो जाएगा बेटा? जो भी फैट्स है टूट जाएंगे अच्छे तरीके से, और देन बेटा उसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि जो खाना खाया था हमने, जो न्यूट्रिशन लिए थे बेटा, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है बेटा इजेशन। उसके बाद क्या आता है? इजेशन। इजेशन क्या होता है मैम? इजेशन होता है बेटा हमने खाना खाया, एब्जॉर्ब भी हो गया बेटा, डाइजेस्ट भी हो गया, देन उसके बाद बेटा ट्रांसपोर्ट भी हो गया अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में, लेकिन जो हमने खाना खाया बेटा उसमें वेस्ट भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वेस्ट भी प्रेजेंट होता है, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे बॉडी में। अब बेटा वो क्या है? हमारे लिए वेस्ट है। वो क्या हमारे लिए? वेस्ट है। उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा, जिसको हम बोल देते हैं बेटा इजेशन। क्या बोल देते हैं बेटा? इजेशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन या फिर इजेशन। ये आपको याद रखना है। इनटेक करना, खाने को इनटेक करना बेटा इंजेशन। पेट में गया बेटा, डाइजेस्ट हुआ, इसका हम क्या बोल देंगे बेटा? डाइजेशन। देन उसके बाद बेटा ट्रांसपोर्ट हो गया अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन। देन उसके बाद बेटा एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब होना था, वो हो गया। देन बेटा जो वेस्ट बच गया उसको हमने बाहर निकालना भी है, देन उसको हम बोल देंगे बेटा रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन या फिर इजेशन। ये है बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो आपको याद रखना बेटा, जो ह्यूमंस भी करते हैं, अमीबा भी करते हैं बेटा, और एनिमल्स भी करते हैं। ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम भी आते हैं, अमीबा भी आते हैं, एंड देन बेटा एनिमल्स भी आते हैं। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। उसके बाद आता है बेटा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक क्या है बेटा?
कोई भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, अगर वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो कर रहा है, यानी कि मरे गले सड़े ऐसे ऑर्गेनिज्म पर क्या कर रहा है बेटा, ग्रो कर रहा है, उसको हम बोल देंगे बेटा, क्या बोल देंगे, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोल देंगे बेटा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका एग्जांपल क्या होगा, ब्रेड मोल्ड। इसका एग्जांपल क्या होगा, ब्रेड मोल्ड। आप सभी को पता है बेटा, अगर हम रोटी का टुकड़ा या फिर ब्रेड्स ले लें या और उसको हम क्या कर देते हैं, खुली हवा में छोड़ दें 3-4 दिन के लिए, उस पर क्या हो जाता है बेटा, व्हाइट व्हाइट सा ब्राउन ब्राउन से क्या लग जाता है, फुई सी लग जाती है, जिसको हम बोल देते हैं बेटा ब्रेड मोल्ड। क्या बोल देते हैं बेटा, ब्रेड मोल्ड, जो क्या करता है बेटा, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब इसको देखते हैं बेटा, हमारे पास ऑर्गेनिज्म फीड। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जीव जंतु फीड करते हैं, यानी कि खाते हैं किसको, ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। किसको खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को। तो उसमें एग्जांपल आ जाएगा बेटा ब्रेड मोल्ड। क्या आ जाएगा एग्जांपल, ब्रेड मोल्ड। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास थर्ड, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड क्या आता है बेटा हमारे पास, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक क्या होता है बेटा, आपको सभी ने देखा होगा, गर्ल्स में अधिकतर देखा जाता है, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ बेटा। कई बच्चों के सर में क्या होता है, जू हो जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं बेटा लाइस। क्या बोल देते हैं बेटा, लाइस। अब वो क्या करती है बेटा, हमारे अंदर जो है, हमसे न्यूट्रिशन ले रही है, जो हमारे जू है बेटा, लाइस है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर से बेटा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन वो हमें दे कुछ नहीं रहे हैं, वो हमारा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो बेटा अपने फायदे के लिए वो हमारी बॉडी को चुन रहे हैं, वो हमारी बॉडी को चॉइस करके बेटा चुन के वहां पर फीड कर रहे हैं बेटा। उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई भी बेटा ऑर्गेनिज्म हमें फायदा नहीं ले रहा है, हमें फायदा नहीं दे रहा है, लेकिन खुद का फायदा हो रहा है, उसको हम बोल देंगे बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्या बेटा, ऑर्गेनिज्म, वो जीव जंतु बेटा डिराइव न्यूट्रिशन, जो बेटा न्यूट्रिशन लेता है कहां से, फ्रॉम प्लांट्स, या तो प्लांट से ले लेगा बेटा या फिर एनिमल से ले लेगा, विदाउट किलिंग देम, बिना मारे उनसे क्या ले लिया बेटा, न्यूट्रिशन ले लिया, खाना ले लिया बेटा, उसको हम बोल देंगे बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल आ जाएगा बेटा टेपवर्म या फिर लाइस। क्या आ जाएगा बेटा, टेपवर्म या फिर लाइस, ये है इसके एग्जांपल। बेटा जो जू कई लड़कियों के सर में या फिर कई बच्चों के सर में हो जाते हैं बेटा, वो हमें मारता तो नहीं है, जू हमें मारती तो नहीं है, लेकिन वो क्या ले रही है बेटा, बिना मारे हमसे क्या ले रही है, न्यूट्रिशन ले रही है, जिसको हमने बोल दिया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोल दिया बेटा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद बेटा आता है हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अब हमने देखा बेटा कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं बेटा, होता क्या है, कैसे होता है प्लांट्स में न्यूट्रिशन। बेटा आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का नाम जरूर सुना होगा। क्या सुना होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस का नाम सुना होगा बेटा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटो का अर्थ होता है बेटा लाइट, फोटो का अर्थ क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है फूड को प्रिपेयर करना। फूड प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फूड प्रिपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बेटा, उसको हमने क्या बोल दिया, फोटोसिंथेसिस। क्या बोल दिया बेटा, फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है बेटा अपना खाना बना रहे हैं बेटा, प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, फोटोसिंथेसिस। क्या बोल दिया बेटा, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी हमें 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सबसे पहले बेटा हमारी लाइट ही आती है, जिससे फोटो से हमें पता चल रहा है। देन बेटा सेकंड आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, देन थर्ड आता है बेटा हमारे पास वाटर, और फोर्थ आप सभी को पता है बेटा क्या आता है, क्लोरोफिल। फोर्थ क्या होता है हमारे पास, सभी को पता है बेटा क्लोरोफिल सी, जिसको हम बोल देते हैं ग्रीन पिगमेंट। क्या बोल देते हैं बेटा, ग्रीन पिगमेंट। क्या बोल देते हैं, ग्रीन पिगमेंट। अब बेटा जो हमारे प्लांट में क्लोरोफिल यूज हो रहा है ना, वो कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी। कौन सा क्लोरोफिल है बेटा, क्लोरोफिल सी। अब बेटा क्लोरोफिल भी अलग अलग तरह के होते हैं, ए बी सी डी, तो आपको याद रखना है प्लांट्स में कौन सा क्लोरोफिल यूज होता है, सी क्लोरोफिल यूज होता है। अब ये 4 चीजें आपको याद रखना है बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन कौन सी, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल सी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण बेटा एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ कैप्चरिंग लाइट, जिसको बेटा जो लाइट जो ये प्लांट जो लाइट को कैप्चर कर लेते हैं, एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं बेटा, एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, और लाइट को बेटा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो खाना बना बेटा ग्लूकोज, वो क्या होता है केमिकल एनर्जी में क्या होता है बेटा, होता है प्रेजेंट किस में होता है, केमिकल एनर्जी में। अब बेटा रिएक्शन अगर हम देखें, अगर हम बेटा रिएक्शन देखें बेटा फोटोसिंथेसिस की, क्या होता है 6CO2 + 12H2। क्या बेटा 6CO2 + 12H2। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोफिल की लाइट में, क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे बेटा, तो क्या होगा 6O2 + C6H12O6। अब C6H12O6 क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट, जिसको बोल देते हैं बेटा ग्लूकोज। क्या बोल देते हैं बेटा, ग्लूकोज, जो आपको याद रखना है।
ये ऑक्सीजन बेटा जो ये बाहर निकल जाएंगे, जिसको आप जानते हैं बेटा कि प्लांट जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो यहाँ से तो हमारे लिए होगी ऑक्सीजन। उसके बाद बेटा ये ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो बेटा खाना बना है किनका किनका बना, प्लांट्स का। उसके बाद बेटा 6H2 यानी कि पानी भी क्या निकल गया बेटा, बाहर निकल गया। ये हमें प्रोडक्ट मिलता है 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बेटा, ग्लूकोज मिलता है एंड देन वाटर मिलता है। ये आपको क्या रखना बेटा, याद रखना है। उसके बाद बेटा फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सिंबल होता है CO2। उसके बाद बेटा वाटर जिसका सिंबल होता है H2O। उसके बाद बेटा क्लोरोफिल कौन सा होता है, क्लोरोफिल C होता है। देन उसके बाद बेटा लाइट यूज होती है, जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। उसके बाद बेटा एक स्टोमेटा होता है, प्लांट्स में बेटा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं बेटा। अब वो स्टोमेटा क्या है बेटा, स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स है, यानी कि क्या बेटा, टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ पर, जिनको हम बोल देते हैं बेटा स्टोमेटा। और स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है बेटा, गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, काम क्या करती है स्टोमेटा, गैस को बेटा एक्सचेंज करवाती है, मतलब अंदर बाहर करवाती है। अब बेटा वो किसी भी मदद से हो सकता है, स्टेम पे, रूट में और या फिर लीव्स में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की बेटा, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना वो किसके हाथ में होता है, गार्ड सेल के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है बेटा, स्टोमेटा का ओपन होना और खुलना बेटा गार्ड सेल के हाथ में होता है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब बेटा इसके बाद जो आपको पढ़ना है, ये अगर आपको सारी चीजें समझ आए बेटा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देन बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद जो हमें पढ़ना है। अब बेटा ये सब चीजें चढ़ने के बाद आपको पता चल गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सब चीजें हो गई। अब बेटा मैंने आपको एक दो चीजें मेन बतानी है जो आपको याद रखनी है। अब देखते हैं वो कौन सी है। अब क्या करते हैं बेटा, देखते हैं कि वो कौन सी है, स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए, अब बेटा आप लोगों को ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसको बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बेटा, एक बार मैं बना लूं इसको, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा, ये क्या है हमारे पास, बक्कल कैविटी है। ये क्या बेटा हमारे पास बक्कल कैविटी है, और यहां से हमारी जा रही है बेटा ईसोफेगस। क्या जा रही है बेटा हमारे पास, ईसोफेगस। अब ये क्या आ गया हमारे पास बेटा, स्टमक। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, स्टमक। मुझे इतनी ड्राइंग आती नहीं, लेकिन मैं फिर भी बना लेती हूँ, जैसा बनेगा देखा जाएगा। अब बेटा उसके बाद क्या होता है हमारे पास होते बेटा क्या होती है हमारे पास बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होते हैं बेटा हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होते हैं बेटा हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पर होगा कहीं पर एनस। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, नहीं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एनस। उसके बाद बेटा यहाँ पर अंदर क्या प्रेजेंट होती है हमारे पास, अंदर होती है बेटा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपको याद रखना है, जो आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। अब बेटा उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है बेटा, लीवर। ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है बेटा, लीवर। और यहाँ पर होते हैं बेटा पैनक्रियास। यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, पैनक्रियास। अब आप लोगों को मैं बताते चलती हूँ यहाँ पर क्या है। अब बेटा यहाँ पर है हमारे पास बक्कल कैविटी। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, जो आपको क्या रखना बेटा, याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए बेटा, ये क्या हमारे पास बक्कल कैविटी। क्या बेटा हमारे पास बक्कल कैविटी, यानी कि माउथ, यानी कि माउथ। अब बेटा माउथ हम जब खोलते हैं बेटा, मुंह खोलते हैं खाना खाने के लिए, पहले हमने क्या लिया बेटा, खाना खाया। पहले हमने क्या किया बेटा, खाना खाया बेटा, हमारे मुंह में गया, हमारे मुंह में यानी कि दांतों से। अब बेटा दांतों से क्या हो रहा है हमारा, फिजिकल। अब क्या हो रहा है बेटा हमारे पास, फिजिकल और केमिकल से क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, ब्रेक डाउन हो रहा है खाने का, फूड का बेटा ब्रेक डाउन हो रहा है फिजिकली एंड केमिकली। अब फिजिकली हो रहा है बेटा बक्कल कैविटी से, यानी कि दांतों से। टीथ से क्या हो रहा है बेटा हमारे पास, फिजिकली फूड को क्या किया जा रहा है हमारे पास, फिजिकली फूड ब्रेक डाउन, फिजिकली फूड ब्रेक डाउन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा जब हमारे जीभ आती है, टंग आती है, वो हमारे लिए क्या क्रिएट करता है बेटा, स्लाइवी अमाइलेज। अब क्या बेटा हमारे पास, हमारे मुंह में होता है सलाइवा। क्या होता है बेटा हमारे मुंह में, सलाइवा होता है, स्लाइवी अमाइलेज। अब बेटा वो क्या कर रहा है, जो हमारे लाल थूक से होता है बेटा, वो क्या कर रहा है, उसमें सलाइवा प्रेजेंट होता है, जिससे हमारा बेटा जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा, टूटना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा हमारे पास, स्लाइवी अमाइलेज क्या क्रिएट कर रहा है बेटा, स्लाइवी अमाइलेज।
अब बेटा वो क्या दे रहा है हमें, सलाइवा, वो क्या दे रहा है बेटा हमें, सलाइवा, जो आपको याद रखना है। अब बेटा यहाँ से ये जो हमारी पाइप सी दिख रही है बेटा, इसको हम बोल देते हैं बेटा फेरिंग्स। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ये फेरिंग्स नहीं बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे ईसोफेगस। क्या बोलेंगे बेटा, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस को हम बोल देते हैं बेटा फूड पाइप। ईसोफेगस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, फूड पाइप, जो आपको याद रखना है। अब ये है बेटा ईसोफेगस, जिसको हमने बोल दिया फूड पाइप। अब बेटा फूड पाइप के बाद ये आता है हमारे पास, खाना कहाँ आता है, फूड पाइप से कहाँ जाएगा बेटा खाना, स्टमक में। कहाँ जाएगा बेटा, स्टमक में खाना जाएगा। अब स्टमक में बेटा 2-3 चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी है। पहले आता है बेटा हमारे पास HCl, यानी कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा हमारे पास पेट में, हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंट होता है, जो कि एसिड है बेटा। खाने के लिए जो खाने का डाइजेस्ट करने बेटा, उसकी मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, खाने का डाइजेस्ट करने के लिए हमें HCl की जरूरत पड़ती है। देन बेटा हमारे पास होता है सेकंड म्यूकस। क्या होता है बेटा, म्यूकस। अब म्यूकस क्या बेटा, ये क्या प्रोटेक्टिंग लेयर है, ये क्या बेटा प्रोटेक्टिंग लेयर है, प्रोटेक्टिंग इनर लेयर। क्या बेटा, प्रोटेक्टिंग इनर लेयर। अब बेटा ये प्रोटेक्शन कर रही है, म्यूकस जो है बेटा वो प्रोटेक्ट करती है बेटा HCl से हमारे स्टमक को। क्या करते हैं बेटा, इनर लाइनिंग जो स्टमक की होती है बेटा, उसको प्रोटेक्ट करती है। किससे करती है बेटा, HCl से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब बेटा मैं आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुकी थी एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले में, कि भी एसिड जो होता है ना, अगर हमारे हाथ पे थोड़ा सा भी लग जाए देन वो बर्न, जल जाता है, हमारा हाथ जल सकता है। और हमारे पेट में तो HCl है बेटा, इतना HCl है। अब बेटा वो अगर हमारे पेट को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है बेटा, जो क्या होता है बेटा, प्रोटेक्शन करती है हमारे लेयर्स की। क्या करती है बेटा, स्टमक के लेयर्स की प्रोटेक्शन करती है। देन थर्ड आता है बेटा उसके बाद हमारे पास पेप्सिन। क्या आता है बेटा हमारे पास थर्ड, पेप्सिन, जो किसको करेगा बेटा, प्रोटीन को क्या करेगा बेटा, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा बेटा, प्रोटीन्स ब्रेकडाउन को, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स क्या करेगा बेटा, पेप्सिन। उसके बाद बेटा स्टमक के बाद कहाँ जाएगा बेटा, हमारे पास लीवर। क्या है बेटा, लीवर। अब लीवर में बेटा क्या प्रेजेंट होता है, बाइल जूस। लीवर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा हमारे पास, बाइल जूस, जो आपको याद रखना है। लीवर में क्या प्रेजेंट है बेटा हमारे पास, बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या होता है बेटा, बाइल जूस जो है लीवर सिक्रीट करता है। लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है बेटा, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, जिसको हमने बोल दिया बेटा। अब ये बाइल जूस जो है वो स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा बेटा कहाँ पर, गोल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर हो जाएगा बेटा, गोल ब्लैडर। जब बेटा हमारा खाना स्टमक से लीवर में, स्टमक से बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उससे पहले लीवर जो है बेटा वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, और वो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। और बाइल जूस का जो बेटा नेचर होता है वो होता है अल्केलाइन। वो क्या होता है बेटा, अल्केलाइन या फिर बेसिक नेचर, अल्केलाइन या फिर बेसिक नेचर। अब बेटा हमारे पास, हमारे पेट में एसिड है तो वो एसिडिक हो गया, खाना क्या हो गया, एसिडिक हो गया। लेकिन जब हमारे बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है, उससे पहले हमारा जो खाना है वो अल्कलाइन होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बेटा बाइल जूस सीक्रेट हुआ बेटा, गोल ब्लैडर में स्टोर हो गया। अब बेटा बाइल जूस कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। उसके बाद बेटा पैनक्रियास, तो होता ही है पैनक्रियास। उसके बाद आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या आता है हमारे पास बेटा, स्मॉल ये पैनक्रियास से बेटा निकलता है हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस, जो आपको याद रखना है, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद बेटा हमारे पास जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या जाता है बेटा हमारे पास, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये तो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, ये है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बेटा हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा 5 से 6 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है बेटा, 5 से 6 मीटर की होती है, जो आपको याद रखनी है। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है हमारे पास, ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है हमारे पास, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। देन बेटा थर्ड क्या होता है हमारे पास, पैनक्रियाटिक जूसेस सब प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक पेप्सिन जूसेस सब प्रेजेंट होता है बेटा, जो आपको याद रखना है। अब ट्रिप्सिन क्या, लाइपेज क्या करेगा बेटा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा बेटा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि फैट को डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, फैट को डाइजेस्ट करेगा बेटा कौन, लाइपेज। क्या करेगा बेटा, लाइपेज। ट्रिप्सिन बेटा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद बेटा ये करेगा हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट। ये क्या करेगा बेटा, प्रोटीन को बेटा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। अब इसके बाद
स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा एक ऐसा इंटेस्टाइन है जिसमें हमारा फूड कंप्लीटली एब्जॉर्ब, फूडली कंप्लीटली बेटा डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीटली क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले बेटा हमारा फूड जो है कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है, देन आपका आंसर होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आंसर होना चाहिए बेटा हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा विलाई प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, विलाई प्रेजेंट होती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा, जिससे हमारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होता है बेटा फूड का। उसके बाद बेटा हमारा खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है बेटा हमारे पास खाना, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है बेटा, अब देखते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास प्रेजेंट है बेटा पानी रह गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है बेटा, पानी एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब होता है बेटा, कंप्लीटली डाइजेस्ट फूड कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन बेटा ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ हो रहा है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो आपको याद रखना है। पानी एब्जॉर्ब हो गया बेटा, खाना डाइजेस्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया बेटा, डाइजेशन हो गया अच्छे से। देन उसके बाद जो बेटा वेस्ट बच गया, जो हमने खाना खाया बेटा उसमें से कुछ वेस्ट भी बचता है। अब बेटा उस वेस्ट को हमारे बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, जरूरी होता है। अब बेटा उसको निकाल लेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे बेटा, एनएस के थ्रू। अब बेटा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, एनएस। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा एनएस। अब एनएस क्या करेगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ जो रिमूवल वेस्ट, जो हमारे पास प्रेजेंट बेटा वेस्ट प्रेजेंट है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्रीशन। जो आपको याद रखना है, वेस्ट होता है ना बेटा जो हमारी बॉडी में, उसको रिमूव करना, जो हमें रिमूव करना पड़ता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्रीशन। और ये होता किसके थ्रू है बेटा, एनएस। एनएस हमें हमारी जो बॉडी से बेटा वेस्ट है वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। वो क्या करता है बेटा, बाहर निकाल देता है। सॉरी बेटा। अब बेटा आपको ये प्रक्रिया मैं दोबारा से स्टार्टिंग से बता रही हूँ, तो आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। अब बेटा देखिए खाना हमने मुंह में लिया, आप सभी अगर खाना खा रहे हो बेटा या नहीं खाया है या फिर खाया हो, अब आप ध्यान रखना बेटा जब आप खाना खाते हो, जब आप खाना खाते हो सबसे पहले आप खाना कहाँ लेते हो बेटा, मुंह में लेते हो। क्या लेते हो, मुंह में लेते हो। मुंह में क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, टीथ प्रेजेंट होते हैं। यानी कि फिजिकली क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का। क्या हो रहा है बेटा, फिजिकली ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का। अब ये बात समझ आई। अब बेटा हमारी टंग के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सलाइवी अमाइलेज, जो क्या क्रिएट कर रहा है बेटा, जो क्या सिक्रीट कर रहा है, सलाइवा। क्या सिक्रीट कर रहा है बेटा, सलाइवा। अब सलाइवा क्या होगा बेटा, हमारे मुंह में क्या होगा, फैट्स जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बेटा टूटना स्टार्ट हो जाता है। टूटना भी क्या बेटा, ब्रेक डाउन हो गया फिजिकली। अब बेटा जो सलाइवा है उसमें इमल्सिफिकेशन हो गया बेटा, देन वो कहाँ जाता है, हमारी फूड पाइप। ये क्या होता है बेटा, हमारे मुंह से कहाँ जाएगा, फूड पाइप। अब ये बेटा जो ये हिस्सा होता है ना फूड पाइप, इसको हम बोल देते हैं ईसोफेगस। खाना कहाँ चला गया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है बेटा, फूड पाइप। फूड पाइप के बाद बेटा हमारा खाना जाता है स्टमक में। कहाँ पर जाता है बेटा, स्टमक में। स्टमक में तीन चीजें होती है जो आपको याद रखनी होती है। वो कौन कौन सी होती है बेटा, हमारे पास HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो खाना डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए और तोड़ने के लिए। देन उसके बाद आता है बेटा हमारे पास म्यूकस। म्यूकस क्या होता है बेटा, वो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है HCl से। इसका ये कौन करता है, म्यूकस करता है, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद आता है हमारे पास पेप्सिन, जो कि क्या कर रहा है बेटा, ये प्रोटीन को क्या कर रहा है बेटा, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद आता है बेटा स्टमक के बाद बेटा हमारे पास जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। लीवर क्या करता है बेटा, बाइल जूस सिक्रीट करता है। और वो स्टोर कहाँ पर होता है, गोल ब्लैडर में। स्टोर कहाँ होता है बेटा, गोल ब्लैडर में। सिक्रीट किसने किया, लीवर ने। कौन किया बेटा, बाइल जूस। और स्टोर कहाँ हुआ, गोल ब्लैडर में। अब बाइल जूस बेटा अल्कलाइन नेचर का होता है। बाइल जूस क्या होता है बेटा, अल्कलाइन नेचर का होता है, ताकि खाना अल्कलाइन हो जाए बेटा, बेसिक नेचर का हो जाए, ताकि आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो। अब बेटा ये सब चीजें हो गई, खाना अल्कलाइन हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। देन बेटा वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन। अब बेटा ये सब क्या कर रहे हैं हमारे पास, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है बेटा, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहा है बेटा, ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करवा रहा है। उसके बाद बेटा लाइपेज क्या होता है, वो फैट को डाइजेस्ट करा रहा है।
अब ये सब चीजें डाइजेस्ट हो गई बेटा, एब्जॉर्ब हो गई, देन उसके बाद बेटा अब आपको ये चीजें याद रखनी है बेटा, हमारा जो फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है बेटा, वो कौन से हिस्से में होता है, बॉडी के कौन से हिस्से में होता है बेटा हमारे पास, वो होता है बेटा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा खाना, ये जो बच गया बेटा, बाकी जो रिमेनिंग खाना बच गया या फिर वेस्ट बच गया या फिर पानी बच गया, वाटर बच गया बेटा, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बेटा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वो वहां पर भी विलाई प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में ही विलाई प्रेजेंट होते हैं बेटा। अब लार्ज इंटेस्टाइन विलाई क्यों होती है बेटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो सके। अब बेटा पानी एब्जॉर्ब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, अब बेटा एक चीज रह गई है, क्या, हमारा वेस्ट। क्या रह गया बेटा, हमारा वेस्ट। अब उस वेस्ट को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी से। अब वो बॉडी से वेस्ट निकलेगा कैसे बेटा, वो निकलेगा बेटा एक्सक्रीशन प्रोसेस से, और वो किसके थ्रू निकलेगा बेटा, हमारे पास एनएस। एनएस बेटा एक लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास। एनएस क्या करता है बेटा, रिमूवल, वेस्ट ऑफ रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो बेटा वेस्ट प्रेजेंट है उसको रिमूव करता है बेटा, निकालता है हमारी बॉडी से बाहर, और वो किसके द्वारा निकलता है बेटा, एनएस के द्वारा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। याद रखना है बेटा, खाना खाया, फूड पाइप से अंदर गया बेटा, उसके बाद हमारे स्टमक में गया, उसके बाद हमारे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में गया बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया, देन उसके बाद बेटा जो वेस्ट बच गया वो एनएस के थ्रू कहां चला गया, बाहर चला गया हमारी बॉडी से, जिसको हम बोल देते हैं बेटा एक्सक्रीशन। क्या बोल देते हैं बेटा, एक्सक्रीशन। जो आपको अच्छे तरीके से क्या रखना है बेटा, याद रखना है, इसको किसी को भी भूलना नहीं है। क्या नहीं करना बेटा, भूलना नहीं है।